नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की तरफ से जो रिपोर्ट दी जाती है, उसमें ऐसा क्या कुछ है बिहार को लेकर जिसने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। आपको पता है, नीति आयोग के चेयरपर्सन ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग ये तय करता है कई मानकों पर कि आखिर जो विकास हो रहा है या फिर बदलाव हो रहा है, उसमें क्या कुछ कमी रह गई है, या फिर देश के अगर हम बातों को रखें सामने में, तो इन तमाम चीज़ों की चर्चा नीति आयोग की रिपोर्ट में की जाती है। पिछले 24 घंटे से नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर बिहार में चर्चाएं इसलिए शुरू हो गई हैं, बिहार की चर्चाएं इसलिए शुरू हो गई हैं क्योंकि नीति आयोग ने इन खास संवादों में अस्पताल बिस्तरों की उपलब्धता, जांच सुविधा, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ ही मेडिकल स्टाफ, चिकित्सा के लिए डॉक्टरों की उपलब्धता को आधार बनाया है। और इस रिपोर्ट में जो बताया गया है उसके बाद बिहार काफ़ी चर्चा में है। देखिए, बिहार की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट ने कहीं ना कहीं जो बातें कही हैं, बिहार सरकार की पोल उससे खुल रही है। नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद नीति आयोग की रिपोर्ट ने यह साफ साफ बताया है कि देश में जो ज़िला अस्पताल हैं वहाँ पर प्रति 1 लाख की आबादी पर 24 बेड ही उपलब्ध हैं, यानी कि 24 बिस्तर ही उपलब्ध हैं। तो आप समझ सकते हैं चर्चा बिहार की इसलिए हो रही है क्योंकि अन्य राज्यों के मुताबिक बिहार सबसे निचले पायदान पर है। बिहार में अगर 1 लाख के आबादी पर देखें तो सिर्फ 6 बेड ही उपलब्ध हैं। एक तरफ जहां देश के कई ऐसे राज्य हैं, पुडुचेरी की बात करें जहां पर 222 बेड अवेलेबल हैं, वहीं अगर हम झारखंड जैसे राज्य की भी बात करें जो कि बिहार से कटकर अलग हुआ है, वहां पर भी बेड्स की संख्या 9 है प्रति 1 लाख आबादी पर। लेकिन बिहार में ये संख्या जो है ये 6 क्यों रह गई, सबसे निचले पायदान पर बिहार क्यों आ गया। कुछ ग्राफिक्स के ज़रिए भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे होंगे, जिसके बाद कहीं ना कहीं बिहार सरकार की किरकिरी जो है वो शुरू हो चुकी है। ज़िला अस्पतालों के कामकाज में बेहतर गतिविधियों पर नीति आयोग की ओर से रिपोर्ट पेश की गई है। इसको स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और WHO इंडिया ने मिलकर तैयार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ज़िला अस्पतालों में प्रति 1 लाख आबादी पर औसतन 24 बेड है। इसमें पुडुचेरी में ज़िला अस्पतालों में सबसे ज़्यादा औसतन 222 बिस्तरे उपलब्ध हैं, जबकि बिहार में यह आंकड़ा महज 6 है। अब ऐसे में विपक्षी खेमा तो हमलावर होगा ही। विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य के मुखिया यानी कि नीतीश कुमार को बधाई दी है कि 16 वर्षों में जो बिहार का विकास हुआ है, बिहार की तस्वीर बदली है, उसे नीति आयोग की रिपोर्ट ने दिखा दिया है। यानी कि सबसे कम बेड्स ज़िला अस्पतालों की अगर हम बात कर रहे हैं प्रति 1 लाख आबादी पर, तो वो बिहार में ही है। इसलिए पिछले 24 घंटे से बिहार चर्चा में है। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से भी कई सारे जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि बिहार की तस्वीर बदली है, चाहे सड़कों के हालात हो, बिजली की सेवा हो, घर घर में जो बिजली उपलब्ध रहती है उसके समय की अगर तुलना करें पहले के समय की तुलना से तो काफ़ी अच्छी है, या फिर बदलते हुए बिहार की तस्वीर, चाहे पर्यटन स्थलों की तस्वीरें हों, तो वो तमाम चीज़ें बदली हैं। तो इन सब चीज़ों को क्यों नहीं मानक बनाया गया है नीति आयोग की रिपोर्ट की ओर से। तो कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे हुए लोग एक तरफ जहां इस बात से बच रहे हैं क्योंकि बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार मिलकर के काम कर रही है, कई सालों से एनडीए की सरकार है, और विपक्षी खेमा जो है वो पूरी तरीके से हमलावर है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर जो किरकिरी शुरू हुई है, इससे कैसे निपटेगी नीतीश कुमार की सरकार, क्योंकि बहस शुरू हो चुकी है, विवाद शुरू हो चुका है। और आप समझ सकते हैं सबसे निचले पायदान पर तो जो बिहार आ गया है, यही मुख्य मुद्दा है चर्चा में बिहार के आने का और इतनी किरकिरी होने का। बहरहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हमने आपको समझाया है कि नीति आयोग की रिपोर्ट में ऐसा क्या था जिस कारण से बिहार की बदनामी शुरू हुई है, जिस कारण से विपक्ष को मजबूती मिलनी शुरू हुई है। ट्विटर हैंडल पर भी लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें, फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।